आज आम आलोचना करवा खंडगिरी कुंभमेला। आपण मैंने जानती जे प्रयागराज ठारे तो आरंभ हो जाइए आमर महाकुंभमेला। से जो 144 वर्षर से जो दुर्लभ जोग ए वर्ष महाकुंभ ना 12 वर्ष थे जो कुंभमेला अनुष्ठित हुए। किंतु आमर जो खंडगिरी ठारे किंतु प्रति वर्ष हुए जो कुंभमेला सेटा हुए। से जो कुंभमेलाटी हुए आमर जो माघ सप्तमी रे जो चंद्रभागा बुड़ से रही माने प्रसिद्ध बुड़ रही सेटा माने मनीषर जो समस्त पाप क्षय हबार आमर गोटे एक विश्वास रही। से जो माघ सप्तमी जो महत्व रही जे सेठारे चंद्रभागारे लोके बुड़ पकेबे एवं सूर्य देवतांकर उपासना करेंगे जहाँफल कि से मनुष्य समस्त पाप तापरू से कलुष कालिमारू मुक्त हो। सेठारे भगवान श्रीकृष्णकर पुत्र जे कि सांब से कुष्ठ रोग आरोग्य लाभ करते जो चंद्रभागारे से जो सूर्य देवता बा अर्क वन से सूर्य देवतांकर से उपासना करते एवं से जो सूर्य देवतांकर उपासना करने फल से सूर्य देवतांकर आशीर्वाद से मैत्र वन से सूर्यंकर उपासना करने फल से माने दुरारोग कुष्ठवेदी से आरोग्य लाभ करते। तेबे ये जो माघ सप्तमी बुड़र जो महत्व देखा सेटा आमर चंद्रभागार बुड़ सहित आमर जो खंडगिरी रे ये जो माघ सप्तमी दिन खंडगिरी रे प्रसिद्ध ये जो माघ सप्तमी मेला अनुष्ठित हुए ताकू कहुए एक कुंभमेला आमर ओडिशार कुंभमेला भाव में प्रसिद्धि अर्जन करिछि। सेथिपाई समस्त प्रस्तुति शेष हो सारी प्रशासन पक्षर समस्त व्यवस्था आरंभ हो जाए। आज 4 तारिख रे आज 4 तारिख जो भोर जो ध्वनि स्थापन पर से आरंभ हो जो खंडगिरी मेला एवं 4 तारिख भोर ध्वनि स्थापन हो जो माघ मेला या कहुए माघ मेला कहुए। ये खंडगिरी उदयगिरी पाद देश विभिन्न स्थान जो साधु सन्त मैंने आसी से माने यज्ञ करुचंती एवं से देखा स्थानीय लोक मैंने जो विभिन्न अंचल लोक मैंने आसुँच से भिड़ जमिला एवं ये जो खंडगिरी उदयगिरी लोकंर जो समागम श्रद्धालु मानकर समागम होती एवं आमर कलिंग सम्राट जे कि महामेघवाहन ओर खारबेल समय ये जो जैन सन्थ मैंने से खंडगिरी को साधनापी से आसुँच एवं साधु सन्थ मैंने एठाक आसी से निजर जो धन संपत्ति को जलांजलि दे से साधना करुँचे। तेणु एमर जदि देखा पारलाखेमुंडी राजांकर पुत्र बा से राजपुत्र सन्थ अरक्षित दास से 17 वर्ष धरी लांछना जातना एवं निर्यातना सबुकिछि कि सही से एठारे साधना करते। से हजार हजार वर्ष तलू एठाकू बहु मुनि ऋषि मैंने आसी तपस्या एवं साधना कर माँ 12 भुजांकर साधना पीठ ये। तेणु निज निज उपाय ईश्वर प्राप्ति एठारे से साधना करेंगे एवं विश्व शांति साधु सन्त मैंने से 9 दिन धरी यज्ञ करेंगे एवं 9 दिन पर्यंत अखंड ध्वनि नाम यज्ञ तापर गीता ज्ञान यज्ञ आहुति एवं नाम संकीर्तन तापर आत्मनारायण सेवा एवं साधु सन्त मानकर जो मिलन से आरंभ हो जाइए। एवं एठारे जो उत्तर भारत यही जो उत्सव को खंडगिरी मेला को उत्तर भारत नागांदी वेदांती रामानंदी एवं कृष्णांदी आज जो सन्थ मैंने से जोग दे सारे एवं कृष्ण कुमार जे कि सांब से अभिशाप पाई सूर्यंकर पूजा करी व्याधि से मुक्त पाई चंद्रभागारे बुड़ पकेवा पर सूर्य को से पूजा करते। तेणु आमर परंपरा स्वरूप साधु सन्त मैंने से अर्क क्षेत्र कोणार्क चंद्रभागारे से बुड़ पकई सारी तापर से खंडगिरी खाइबे खंडक्षीरी खाइबे यापर सूर्य अग्नि नहीं आसी से कुंभमेला ध्वनि स्थापन करेंगे। एथिपाई जो माने ए वर्ष 1000 साधु सन्थ से आसबार योजना रही तापर ए साधु सन्त मैंने से मध्य किए 12 भुजांकर साधना सांग को शिव शक्ति गायत्री साधना करने से जो यज्ञ कुंड तैयारी सारी यज्ञ कार्य आरंभ हो सारी। तेणु यह सहित खंडगिरी अधिष्ठात्री माँ 12 भुजांकर पूजापाई अखंड दीप जला जाउछि एवं तापर श्री हनुमान जी निकट में रामचरित मानस एवं हनुमान चालीसा एवं खंडगिरी अधिष्ठात्री माँ 12 भुजांकर पूजापाई से अखंड माने ध्वनि माने अखंड दीप जलैवा लगी व्यवस्था सह रामचरित मानस एवं हनुमान चालीसा पाठ करा जाउछि। यहीपरि भाव में 9 दिन धरी यज्ञ सह जो अन्न प्रसादर व्यवस्था करा जाइछि एवं विभिन्न सेवा आश्रमर जो सेवा बाबा माने से व्यवस्था से करिसंती। यही स्थान रे जो राधाकुंड माने राधाकुंड श्यामकुंड एवं ललित कुंड रही
ଏବେ ବି ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଳିତ କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲଳିତ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାପ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହରିଦ୍ୱାର ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଝାନ୍ସିରୁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗା ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପାଇଁ ମୀନା ବଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲାଣି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାଦଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୁଲା ବାଉଁଶ ପାଚିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଥର ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପସାର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳାଇ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବା ଖଣ୍ଡଗିରିର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 2025 ସେ ଯେଉଁ ମାଘ ମାସର ସପ୍ତମୀରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।